आज 14 सितंबर है। हमारे देश में हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश आजाद होने के 2 साल बाद संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। 1953 से हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। 14 सितंबर ही इसीलिए क्योंकि आज ही के दिन हिंदी के विशेष साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म दिवस है। आज हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, इंग्लिश और मैंडरिन के बाद। हिंदी हमारी पहचान है और 1918 में गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी की थी। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से जन्मी है। आज से करीब 4000 साल पहले संस्कृत सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा थी, जिसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, जो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ गई। एक वैदिक भाषा जिससे कि वेद और उपनिषदों का निर्माण हुआ, दूसरी लौकिक भाषा जिससे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। 500 BC में संस्कृत से नई भाषा बनी जिसे कि पाली भाषा कहा गया। उस समय के ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अगले 1000 साल में पाली प्राकृत भाषा में तब्दील हुई, जिससे कि जैन साहित्य लिखे गए। एक तरफ प्राकृत भाषा और दूसरी तरफ क्षेत्रीय भाषाओं सौरसेनी, मराठी, मागधी के आपस में मिलने से हिंदी भाषा का स्वरूप सामने आया। यही नहीं, वर्तमान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 343A में इसे उल्लेखित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के करीब 45% लोग हिंदी बोलते हैं और पूरी दुनिया में करीब 3000 भाषाओं का प्रचलन है, जिसमें हिंदी का अपना अलग स्थान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया, जिसमें 2050 तक सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं की सूची में हिंदी टॉप 10 लैंग्वेज में शामिल है। आज 15 से ज्यादा सर्च इंजन हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। वहीं 21% भारतीय डिजिटली हिंदी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विश्व के कई देश हैं जो हिंदी को अपना रहे हैं। मॉरिशस, फिलीपींस, USA, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये लिस्ट काफी लंबी है। फिजी ने इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा भी घोषित कर चुका है। हम बात भाषा की कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश का विवाद यहाँ प्रमुखता से उठता है। भाषाएं सभी बेहतर है और खूबसूरत भी है, लेकिन अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। आज हिंदी तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी संघर्षों से गुजर रही है। एक तरफ इंग्लिश के प्रचलन से हिंदी की शुद्धता और मौलिकता बरकरार रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कंप्यूटर और IT फील्ड में इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट होने से हिंदी को अपनी उपयोगिता साबित करने की चुनौती है। इसके साथ साथ भारतीय मानसिकता आज भी कहीं न कहीं इंग्लिश की गुलाम है। 21वीं सदी में हमें हिंदी से हमदर्दी दिखानी होगी, वरना हम अपनी पहचान खो देंगे। जैसे पेड़ गिराने के लिए जड़ें काटी जाती है, वैसे ही देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए भाषा पर प्रहार किया जाता है। एक बार हमारी हिंदी यह प्रहार झेल चुकी है, जब 1835 में अंग्रेजी हुकूमत ने शिक्षा का माध्यम इंग्लिश किया था, और तब से लेके आज तक हिंदी अपने ही देश के अंदर अपनी उपयोगिता की लड़ाई लड़ रही है। आज समय है हिंदी की महत्ता को स्वीकारने का, उसे तवज्जो देने का। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।